नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे अहमदाबाद चैनल में। तो हमने पिछले जो वीडियो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था चक्षु स्नान, ऊषापान और शौच। आज हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर स्नान। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गुदा तथा अन्य मल द्वारा और चक्षु समेत इंद्रियों के अलावा शरीर के असंख्य त्वचा छिद्रों के माध्यम से निरंतर मल निकलता रहता है, जो पसीने के साथ मिलकर निकलता है। पसीना जल के रूप में भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन मल का हिस्सा त्वचा की सतह पर जमा हो जाता है और छिद्रों के मुख को बंद कर देता है। इसका स्पष्ट संकेत शरीर से बदबू आना है। यदि इसे छींक से या सॉरी माफ कीजिए यदि इसे ठीक से धोया ना जाए तो समय के साथ त्वचा पर एक पतली झिल्ली जम जाती है, जिससे बालों के रोमकूप बंद हो जाते हैं और शरीर के अंदर से नया मल बाहर निकल नहीं पाता। इससे शरीर में मल जमा होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा बाहर की धूल मिट्टी भी त्वचा पर जम जाती है। इसलिए इस जमे हुए मल को साफ करने और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमित स्नान आवश्यक है। मतलब रोज स्नान करना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। क्योंकि हमारे जो शरीर से जो इसमें रोम में से हमारे जो छिद्र हैं उनमें से पूरा वो पसीना वगैरह निकलता है, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां बाहर निकलती हैं और वो शरीर पर जमी रहती है। तो प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है, इसमें ऐसा बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि चरक ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चरित संहिता में बताया है कि स्नान से शरीर पवित्र होता है, वीर्य और आयु बढ़ती है। स्नान से थकावट, पसीना और मल साफ होते हैं, शारीरिक बल बढ़ता है तथा ओज तथा शक्ति की वृद्धि होती है, मतलब शक्ति भी बढ़ती है। तो आइए हम और आगे पढ़ते हैं। इसमें एक सुश्रुत संहिता में चिकित्सा अध्याय है नंबर 24 श्लोक नंबर 57-59 में बताया गया है कि स्नान से नींद, शरीर में जलन, थकावट, पसीना, खुजली और अत्यधिक प्यास जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह हृदय के लिए अत्यंत लाभकारी है और शरीर की मल शुद्धि के सभी उपायों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्नान के द्वारा सभी इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा नींद जैसी भारीपन और पाप प्रवृत्तियां नष्ट होती है। स्नान मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, पुरुषत्व को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध और संतुलित करता है तथा पाचन अग्नि को भी तेज करता है। इसलिए नियमित स्नान केवल शारीरिक सफाई का ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी एक आवश्यक अंग है। स्नान की विधि, मतलब स्नान कैसे करना चाहिए, इसमें एक हेडलाइन दी गई है स्नान की विधि। तो स्नान की विधि तो हम समझते ही हैं कि मतलब विधि का मतलब होता है कि उस चीज को कैसे करना है, उसको बारे में इसमें लिखा है। अधिकतर लोग स्नान करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे ही उन्हें शीतल या गुनगुना, स्वच्छ या अशुद्ध जो भी पानी मिल जाता है, वे कुछ लोटे पानी शरीर पर डालकर स्नान पूरा कर लेते हैं। ऐसे करता तो मैं भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि सुबह ड्यूटी जाता हूँ मॉर्निंग में, तो फटाफट जगा और जग के सीधा वॉशरूम में गया। वॉशरूम सीधा ब्रश किया और पानी, इतने में पानी भरने के लिए बाल्टी में लगा देता हूँ और पाँच इतने में ब्रश किया, शेविंग बनाई और पानी भरा इतने में और सीधा नहा लिया। तो उतना टाइम भी नहीं लगा था। तो इसमें मतलब इतना लिखा है, तो इससे मैं समझ गया कि ये स्नान तो मैं करता हूँ। वे कुछ लोटे पानी शरीर पर डालकर स्नान पूरा कर लेते हैं। कई बार तो शरीर पूरी तरह भीगता भी नहीं और वे स्नान समाप्त मान लेते हैं। ऐसा स्नान व्यर्थ होता है और इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हर ऋतु में, विशेषकर गर्मी के मौसम में, स्नान शुद्ध और पर्याप्त शीतल जल से करना चाहिए और उसे धीरे धीरे पूरे शरीर को अच्छी तरह रगड़ते हुए करना चाहिए। यह घर्षण स्नान शरीर से संचित मल, मूत्र, धूल और पसीने की परतों को पूरी तरह हटाता है और शरीर को स्वच्छ, शांत और ठंडा करता है। गर्मी के दिनों में सभी लोगों को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि मानसिक ताजगी भी देती
देता है। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के लिए सभी ऋतुओं में भोजन से पूर्व दिन में 2 बार स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। भाई इतनी ठंड पड़ रही है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं सुबह स्नान मतलब नहाता हूँ 7 साढ़े 7 8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे समथिंग, और शाम को भी 7 सवा 7 मतलब 7 बजे के बाद शाम को भी नहा लेता हूँ। और पर डे मेरा नियम है, मैं पर डे नहाता हूँ। तो इसमें भी बताया गया है कि ठंड में मतलब मैं भी मतलब 2 बार नहा सकते हैं आप अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अभी से स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं बुक ही रीड कर रहा हूँ, बट अभी भी मेंटेन करके रखा है अपने आप को। तो मैं 2 बार तो स्नान अभी भी करता हूँ, अगर काम पड़ जाए तो 3 बार भी कर लेता हूँ, बट 2 बार तो अभी कंटिन्यू है मेरा। ठीक है, तो बल्कि मानसिक ताजगी भी देती है। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए सभी ऋतुओं में भोजन से पूर्व दिन में 2 बार स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ब्रह्मचारी तो रात में सोने से पहले भी स्नान करते हैं। जी हाँ, मैं भी करता हूँ, गर्मी में 4 बार। इसका विशेष लाभ यह है कि रात्रि में शुद्ध और शांत शरीर के कारण स्वप्न दोष जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार नियमित और विधि पूर्वक किया गया स्नान न केवल शरीर की शुद्धि करता है, बल्कि ब्रह्मचर्य की रक्षा में भी सहायक होता है। अब आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, स्वप्न दोष और स्नान का संबंध। स्वप्न दोष से पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह ग्रस्त हो या ब्रह्मचारी, उसे सायंकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। ऐसे लोगों को दिन में 2 बार या जरूरत पड़ने पर 3 बार स्नान करना विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इससे स्वप्न दोष की घटनाएं कम हो जाती हैं और कई बार तो केवल नियमित स्नान से ही यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। हर ऋतु में चाहे पुरुष हो या महिलाएं, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, सभी को शीतल जल से स्नान करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए गर्म पानी से स्नान हानिकारक माना गया है। भाई गर्म पानी से स्नान तो नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने भी कई जगह सुना है। तो नॉर्मल पानी से और फ्रेश पानी से स्नान करना चाहिए। इस स्थान की सफाई सॉरी अब इसमें एक आगे नीचे श्लोक दिया गया है, उषा जल से स्नान एक हेडिंग दी है, उषा जल से स्नान करना वीरनाश को आमंत्रण देना होता है। उष्ण मतलब गर्म। स्नान की शुरुआत हमेशा नाभि के नीचे शीतल जल की पर्याप्त धार डालने से करें। नाभि के नीचे पर्याप्त धार डालने से करें। मूत्रेंद्रिय और उसके आसपास के क्षेत्र को भी अच्छी तरह धोना चाहिए, लेकिन उसे रगड़ या मलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वीर को नुकसान पहुंच सकता है। इस स्थान की सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर की शुद्धता तो बनी रहती है, साथ ही ब्रह्मचर्य पालन में भी सहायता मिलती है। आइए हम अगले पेज में पढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शीतल जल से सिर पर स्नान करना नेत्रों के लिए भी अत्यंत हितकारी होता है। इसलिए सही विधि से और उचित जल का उपयोग करते हुए किया गया स्नान न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक संतुलन और ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के लिए भी आवश्यक है। स्नान का उपयुक्त स्थान। स्नान के लिए नदी को सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। इसके अलावा तालाब और कुएं भी पारंपरिक रूप से स्नान के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। हालांकि आजकल की आधुनिक जीवन शैली और सुविधाओं की सीमाओं के चलते सभी को नदी, तालाब, कुएं जैसे प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध नहीं होते ऐसी स्थिति में बाथरूम में भी स्नान करना स्वीकार है। स्नान कहीं भी किया जाए, मुख्य बात यह है कि शुद्ध जल स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। यही स्नान का वास्तविक लाभ देता है। अब इसमें स्नान से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। नहाने से लेके 4 नंबर तक दी गई। तो अब पहला नंबर इसका ये है कि स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह रगड़कर स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत लाभकारी है। हालांकि मूत्रेंद्रिय को रगड़ना नहीं चाहिए। विशेष रूप से पैर की उंगलियों के बीच के भाग को अंगूठे के 1-2 मिनट तक रगड़े की क्रिया ब्रह्मचर्य रक्षा में मददगार होती है, क्योंकि पांव के अंगूठे की मोटी नसों का संबंध मूत्रेंद्रिय से होता है। जब इन नसों पर हल्का दबाव पड़ता है तो अनावश्यक उत्तेजना कम हो जाती है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रायः खूंटी वाली खड़ाऊ
पहनते हैं जो इन नसों को संतुलित दबाव देती है। बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो भी सन्यासी रहते हैं वो खड़ाऊं पहनते हैं जो लकड़ी की बनती है। वो इसलिए पहनते हैं ताकि मतलब ये इसका कारण ये भी है कि ताकि जो पहनते हैं जो इन नसों को संतुलित बनाए रखते हैं। तो नंबर 2 पर है स्नान हमेशा भोजन से पहले करना चाहिए ताकि पाचन क्रिया में बाधा ना आए। नंबर 3 स्नान करते समय केवल लंगोट या कम वस्त्र पहने ताकि शरीर खुला रहे और जल व सफाई का प्रभाव ठीक से हो। नंबर 4 वर्षा का जल अत्यंत शुद्ध और हल्का माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्मचारी को वर्षा में स्नान का विशेष आनंद लेना चाहिए। विशेषकर शरद ऋतु में वर्षा का जल अति उपयोगी होता है क्योंकि यह अधिक शुद्ध और शरीर के लिए हितकारी होता है। अब इसमें गया है संध्या का महत्व। ठीक है, तो हम संध्या का महत्व पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन हेतु दैनिक कार्यों में संध्या और ईश्वर भक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्नान के बाद न केवल ब्रह्मचारी बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह कम से कम 1 घंटा संध्योपासना में व्यतीत करे। ब्रह्म ईश्वरम चरत इति ब्रह्मचारी। इस श्लोक का अर्थ है अर्थात जो ब्रह्मा की प्राप्ति और अनुसंधान में अपने जीवन को समर्पित करता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। ऐसा व्यक्ति गुरु की शिक्षा, सत्संग और स्वाध्याय में निरंतर लगा रहता है। संध्या का अर्थ पंच महायज्ञ विधि में इस प्रकार बताया गया है कि जो परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं या जिनमें परम ब्रह्म का स्मरण हो वही संध्या है। शास्त्रों के अनुसार संध्या केवल एक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति और ब्रह्मचर्य की रक्षा का सशक्त साधन है। ठीक है, संध्या से पहले ब्रह्म शुद्धि वाम शुद्धि जल आदि से शरीर की सफाई और भीतरी शुद्धि आवश्यक है। केवल शरीर ही नहीं अंतःकरण की शुद्धता भी उतनी जरूरी है क्योंकि यही परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्रह्मचारी को गुरु द्वारा निर्धारित दिनचर्या का नियमित पालन करना चाहिए। इसमें नाम जप, मंत्र जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग का श्रवण, ध्यान और ईश्वर चिंतन शामिल है। इन अभ्यासों से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अनेक साधकों को यह समस्या रहती है कि संध्या के समय मन एकाग्र नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है मंत्रों का अर्थ न जानना और चिंतन में गहराई की कमी। अतः संध्या के समय एकाग्रता और समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए नाम जप और मंत्र जप ही ब्रह्मचर्य की रक्षा का मुख्य साधन माने गए हैं। यदि रात के समय जप करते हुए थकान या निद्रा आने लगे तो थोड़ी देर गहरी नींद लें और फिर उठकर पहले की भांति प्राणाव, ओम या गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप पुनः प्रारंभ करें। जब कोई साधक सच्चे हृदय, आत्मा और संपूर्ण सामर्थ्य से परमेश्वर का भजन करता है तब करुणामय परमात्मा उसे अपने आनंद सागर में निमग्न कर देता है। महाभारत के अनुसार पर्व अध्याय नंबर 104 श्लोक नंबर 19 में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से दीर्घायु प्राप्ति का रहस्य बताते हुए कहा। अध्याय नंबर 104 महाभारत के अनुशासन पर्व रहस्य बताते हुए कहा, ऋषियों ने नित्य संध्या का पालन कर कर्म और दीर्घायु प्राप्त की। इसलिए मनुष्य को प्रातः और सायं काल वाणी का संयम रखते हुए मौन भाव से संध्या करनी चाहिए। इस श्लोक के अनुसार जो साधक एक ब्रह्मचारी विधि पूर्वक नियमित रूप से संध्या उपासना करते हैं वे न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं बल्कि दीर्घायु और आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। नित्य नियम से संध्या नाम जप और मंत्र जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और ब्रह्मचर्य पालन में बल मिलता है। यह साधना ही मन की स्थिरता, संयम और आत्मिक प्रगति का सशक्त माध्यम है।
तो ये आज का जो अध्याय था वो था स्नान के बारे में कि कैसे करना चाहिए, ठीक है, और ये कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। स्नान और भगवान का जो भी हमारे परम परमेश्वर हैं उनका भजन, परमेश्वर का भजन और स्नान के बाद अवश्य करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें और खाने से पहले स्नान करना चाहिए, किस तरह स्नान करना चाहिए वो भी बताया गया है, ठीक है। तो इस अध्याय में हम आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तो उस अगले अध्याय का मैं भी बता देता हूँ कौन सा नंबर है नंबर 4, प्राणायाम, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नंबर 4 है प्राणायाम, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और मुझे सुन रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और जो ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहते हैं, जो जिनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उनका डेली रूटीन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इस बुक में अच्छी तरह बताया गया है। तो मैं वो आपको इस हर वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे पार्ट पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी जा रही है। तो इतना टाइम आज के में किसी के पास नहीं है कि वो इतनी लंबी वीडियो देखे। बट जो करना चाहते हैं और जो मतलब देखते हैं कि कैसे जीवन होना चाहिए और कैसे जीवन को हम शुद्ध तरीके से जी सकते हैं, वो जरूर इन वीडियो को देखेंगे। बाकी तो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।